अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा इसने हकीकतन मुझ ही को देखा, इसीलिए कि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर रखे जाते हैं। जब यह सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। नमाजी जब नमाज से फारिग होता है तो गुनाहों से पाक साफ हो चुका होता है। सजदा तवील करने से आंखों की बिनाई में इजाफा होता है। रुकू लंबा करने से मोहरों के दर्द से निजात पाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दो चीजों से नफरत करता है, एक मौत से, दूसरा माल की कमी से। हालांकि मौत दुनिया के झगड़ों से निजात दिलाती है और माल की कमी मकाम हिसाब की तकलीफ को कम करती है। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सूरतुल इखलास यानी सारी सूरत कुल हु अल्लाह 10 मर्तबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमा देते हैं, और 20 मर्तबा पढ़े तो 2 महल, और 30 मर्तबा पढ़ने वाले के लिए 3 महल तैयार फरमा देते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, फिर तो हम बेशुमार महल हासिल कर लेंगे। नबी अलैहि सलातुल सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की ममलिकत बहुत वसी है, यानी अल्लाह के नजदीक कमी नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे तो अल्लाह इन्हें मुखातिब करके फरमाएंगे, मजीद किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। तो जन्नती जवाब देंगे, क्या तूने सुरखरू नहीं कर दिया? क्या तूने हमें जहन्नुम से निजात देकर जन्नत अता नहीं कर दी? अब भला किस चीज की जरूरत बाकी रह गई है? फिर पर्दा उठेगा और जन्नती अल्लाह तबारक व तआला को अपने सामने देखेंगे, और इससे ज्यादा महबूब कोई और नेमत इनके नजदीक नहीं होगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तलावत फरमाई, यानी जिन लोगों ने भलाई की राह इख्तियार की इनके लिए अच्छा बदला है और मजीद बरा भी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो, और खुशी की बात सुनाओ, नफरत ना दिलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरे नजदीक तुम में सबसे काबिल नफरत और क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो लोग होंगे जो बात करने में बनावट से काम लेते हैं, मुंह फाड़ फाड़ कर बात करते हैं और तकब्बुर करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि निजात का जरिया क्या है? फरमाया, अपनी जुबान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला जरूरत घर से ना निकलो, और अपनी गलती पर रोया करो।